नमस्कार दीदी। और आपका ये जो केंद्र चल रहा है, ये क्या कितना समय से चल रहा है? ये हमारा चल रहा है 2014 में स्टार्ट हुआ था। ये 12 जुलाई के दिन स्टार्ट हुआ। हाँ जी। तो दीजिए, मैं आई थी अभी बाहर, तो आई मैंने देखा था कि वहाँ पे लिखा हुआ था समर्थ भारत के घर में विज्ञान परामर्श केंद्र। तो दीदी इसके बारे में हमें बताइए कि ये समर्थ भारत क्या है। इसके बारे में एक्चुअली में ये है कि समर्थ भारत का मतलब होता है कि शक्तिशाली और समृद्ध भारत। जी। लेकिन वो कब होगा? क्योंकि जो हमारे आने वाली जो संतानें हैं वही तो देश का भविष्य है। हाँ जी। तो वो जब वो शक्तिशाली, स्वस्थ होंगी, चरित्रवान होंगी, तभी तो देश शक्तिशाली होगा। तो ये हमारा इसलिए चलता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली संतान है, वो शक्तिशाली हो। तो इसमें हमारे पास में जैसे जो न्यू मैरिड कपल, हम पहले उनको बुलाते हैं बिफोर प्रेगनेंसी, कि उनका शारीरिक शुद्धिकरण करने के लिए। शारीरिक शुद्धिकरण का मतलब कि उनकी बॉडी अंदर से क्लीन हो जाए। पंचकर्म होता है, पंचकर्म से शारीरिक शुद्धिकरण होता है कि अंदर से क्लीन बॉडी होगी, उनके अंदर कोई बीमारी, कोई कुछ ऐसा नहीं होगा, तो जो बेबी होगा वो अपने आप स्वस्थ होगा। तो बिफोर प्रेगनेंसी जो आते हैं उनके लिए और भी बेटर है। बाकी जो नहीं आ पाए जी, जैसे बिफोर प्रेगनेंसी नहीं आए, प्रेगनेंसी टाइम में भी वो हमारे पास आ सकते हैं। अच्छा। वो भी हमारे पास आते हैं। तो उनका जो भी जैसे मंथ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बच्चे का जो बन रहा है, जैसे मान लीजिए जो थर्ड मंथ होता है लेडी, जब वो प्रेगनेंसी टाइम में थर्ड मंथ होता है, उस समय उसके जो है ना श्रवण शक्ति का विकास होता है, यानी कि सुनने की शक्ति। बेबी उस समय पे सुनने लगता है। तो हम उसको कि जैसा बच्चे को बनाना है वैसे ही बनने की हम उसको सलाह वो बताते हैं कि अब तुम्हें ये करना है। अच्छा। जिस समय बच्चे का माइंड बन रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी कराते हैं। जैसे कि मैथ्स के छोटे छोटे गेम्स हैं और पजल्स हैं, वो सुलझाते हैं वो लेडी। और अब जो आजकल क्या हो गया, एक तो सबसे बड़ी बात ये हो गई कि आजकल सिजेरियन बेबी ज्यादा हो गए हैं, जिसको भी देखो बेबी सिजेरियन। तो हमारे साथ ये है कि 99% इससे नॉर्मल डिलीवरी होती है। क्योंकि इसलिए वो जो लेडी आती हैं उस समय हम उसको प्राणायाम बताते हैं, योग, आसन, प्राणायाम पर मंथ। पूरे मंथ का हमारे पास सिलेबस होता है। सेकंड मंथ है या थर्ड है तो उसका पूरा हमारा सिलेबस होगा। उसमें कौन सा हमें योग करना चाहिए, इस मंथ में ये वाला करना चाहिए। तो क्लासेस लगती होंगी उसकी? उनकी क्लासेस लगती हैं। यहाँ पर वो लेडीज आती हैं। यहाँ मंथ हम जो है वीक में एक दिन उनको यहाँ बुलाते हैं जी। ओनली सैटरडे या कोई भी दिन हम होता है जी। वीक में केवल एक दिन उनको आना है। 1.5 घंटे की क्लासेस होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि उनको पहले हम वहाँ पर वो प्राणायाम योग कराते हैं, फिर उनको डेली उसको अपने घर पे करना है। ऐसे ही उसके मंथ वाइज हम बुक्स देते हैं पढ़ने के लिए कि जब बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बुक हम देंगे। वो बुक उनको पर मंथ वो पूरी पढ़नी होती है। वो पूरी पढ़नी होती है। ऐसे ही ग्रहों के अनुसार पर मंथ की सीडी होती है जी। वो सीडी डेली उन लेडीज को सुननी होती है। वो घर पर ही सुनती है। वो तो कुछ सीढ़ियाँ वगैरह आप लोगों ने तैयार की होंगी? 9 मंथ की सीडी पूरी 9 सीडी है। एक बिफोर प्रेगनेंसी वाली भी है जो बिफोर प्रेगनेंसी में हमें चाहिए होती है जी। मतलब हमें ये है कि एक आइडियल बेबी, कि हमें बच्चा ऐसा चाहिए। हम उससे पहले ही पूछ लेते हैं हम बच्चे को कैसा बनाना चाहते हैं। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको लेके चलते हैं। माना कि उन्हें बिल्कुल हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल 100% उसमें आएंगे, लेकिन 99% वो वाले गुण उस बच्चे में आ जाते हैं जैसा हम बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि ये माँ पर निर्भर करता है, माँ क्या उस समय पे कर रही है, कैसे वो किस एटमॉस्फेयर में रह रही है। वो सारा माहौल उस बच्चे उस पर डिपेंड करता है माँ पर कि बच्चा वो कैसा बनेगा। अब कई बार ये होता है कि आपने देखा होगा कि वो कई बार कहते हैं ना कि मेरा बच्चा तो गुस्सा बहुत करता है, जिद्दी बहुत है। तो उसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। हम केवल उस बच्चे के ऊपर कसूर वो कर देते हैं कि हाँ ये बच्चा ऐसा है, हमारा बहुत बिगड़ा हुआ है, ये कर देते हैं। जबकि उसमें बच्चे का कोई कसूर ही नहीं है। जब वो प्रेगनेंसी टाइम में माँ कुछ ऐसा, जैसे टीवी पर कुछ ऐसे सीरियल आते हैं मारधाड़ वाले, या ये कुछ जासूसी सीरियल, कुछ इस तरह की जो माँ देखती रहती है उस समय पे, उसका इफेक्ट पड़ता है। एक ही हमारे फैमिली ड्रामा आजकल बहुत आ रहे हैं, तो हम वो सब देखने के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं कि ये आप इस समय पे नहीं देखोगे। वही असर उस बच्चे में आता है। टीवी देखो, टीवी देखना मना नहीं है, लेकिन अच्छे धार्मिक प्रोग्राम, कुछ कॉमेडी,
वो आप देख सकते हैं। जी। तो जो माँ उस समय पे करेगी वैसा ही असर उस बच्चे में 100% आता है। और हमारे काफी एक्सपीरियंस ऐसे अब हो चुके हैं हमारे पास। तो हाँ जी। तो हमारे पास उनके वीडियोस वो सब आते रहते हैं उन लेडीज के जो बेबी हो चुके हैं। अच्छा, जो पूरे साल आपके साथ जो रहे पूरे साल पूरे 9 महीने जिन्होंने ये सब ज्वाइन किया, हाँ जी। कि उन बच्चे में कितना फर्क है। 2.5 साल का बच्चा एक पूरा हनुमान चालीसा बोल लेता है, अरे वाह। महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, क्योंकि वो प्रेगनेंसी टाइम में उन्होंने वो अंदर ही सुने, माँ ने सुने तो बच्चे ने अपने आप सुने, तो बच्चे को अपने आप वो याद हो गए। तो ये अभी हमारा इस तरह का चल रहा है और काफी इसमें चेंजेस आ रहे हैं उन बच्चों में। मतलब बहुत लोग आपसे जुड़ चुके हैं इसमें। करीबन कितने लोग जुड़ चुके होंगे अब तक? इसमें करीबन हमारे साथ 110 के करीब जुड़ चुके हैं। हाँ जी। और 57 तो बेबी भी हो चुके हैं। अरे वाह। इसके साथ ये सारे बेबीज जो हैं, ये सारे बेबी वही हैं जो समर्थ भारत केंद्र से जुड़कर हुए हैं। ये सब सारे अपनी फोटो लगाइए, सभी बच्चों के लगाइए। हाँ जी, ये सभी बच्चों के लगाए हुए हैं। हाँ, अरे वाह, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड, बहुत ही अच्छी मतलब आपकी कोशिश। और दीदी बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब आपकी बातें सुन के। बहुत हम तो कुछ चाहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा इसका प्रसार करेंगे और प्रचार करेंगे समाज में फैले, जिससे कि हमारा जो समाज है वो एक अच्छा मतलब संस्कार युक्त हो। बस हम तो यही चाहते हैं कि संस्कार युक्त समाज बने। हाँ जी। तो दीदी मिलते हैं फिर। एक